आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। अपने घर का ख्वाब अब होगा पूरा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खुसूसी मेला मुनक़िद। मुस्तहीक़ीन को कर्ज और मंसूबे से मुतालिक रहनुमाई दी गई। 1 साल में घरों की चाबियां देने का वादा। पड़ेगांव कचरा डिपो की आग ने शहरियों का किया जीना मुश्किल। जहरीले धुएं से कई इलाकों में खौफ व हिरास। शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ खोल दिया मुहाज। डिपो के गेट पर ताला लगाकर किया शदीद एहतजाज। बेगमपुरा के तारीखी गलियों में वर्से की गूंज। हेरिटेज वॉक में 250 से ज़ायद शहरी शरीक। आसार कदीमा और तारीखी मकामात बने तवज्जो का मरकज। शुरका ने सकाफती वर्सा महफूज रखने का किया अहद। और गैर मजाज तामीरात पर हंगामा। कॉरपोरेटर ने खुद ही तामीरात मुनज़्ज़म कर दी। G+2 तामीरात और तजावीज़ात के इल्ज़ामात ने पकड़ा जोर। अब म्यूनसिपल कार्रवाई पर सबकी नजरें मरकूज। अब खबरें तफसील से। घर के ख्वाब को मिलेगी नई रफ्तार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुस्तहीक़ीन के लिए खुसूसी मेला मुनक़्क़िद। कर्ज और रिहाइश अमल को आसान बनाने पर जोर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रिहायशी मनसूबों पर काम जारी है। हरसुल में ग्रुप नंबर 216 के तहत कुल 504 फ्लैट्स के मनसूबे के हवाले से आज मुस्तहीक़ीन के लिए एक खुसूसी मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले का इफ्तिताह स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये के हाथों अंजाम पाया। इस तरह का मुस्तहीक़ीन मेला मुनक़्क़िद करने का तसव्वुर मेयर समीर राजुरकर, नायब मेयर राजेंद्र जंजाड़ और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये ने पेश किया था। इसके मुताबिक कमिश्नर अमोल येडगे की रहनुमाई और पहल पर पहली मरतबा हरसुल मनसूबा मुकाम पर इस मेले का इनेकाद किया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के 5 मुख्तलिफ मकामात पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिहायशी मनसूबे नाफिज किए जा रहे हैं। इस स्कीम के पहले मरहले में लॉटरी के जरिए मुंतखब होने वाले तकरीबन 350 मुस्तहीक़ीन और दूसरे मरहले की लॉटरी में शामिल शहरियों के लिए यह मेला मुनक़्क़िद किया गया था। इस मेले का बुनियादी मकसद मुस्तहीक़ीन, तामीराती इदारों, म्यूनसिपल इंतजामिया और मुख्तलिफ बैंकों के नुमाइंदों को एक ही जगह जमा करना था ताकि शहरियों के लिए हाउसिंग कर्ज के अमल को आसान, शफाफ और सहल बनाया जा सके। इस मौके पर बैंक नुमाइंदों ने हाउसिंग कर्ज के लिए दरकार दस्तावेजात, शरह सूद, माहाना अक़सात और कर्ज की मंजूरी के अमल के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। रहनुमाई करते हुए स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये ने मुस्तहीक़ीन से अपील की कि लॉटरी में मुंतखब होने वाले अफराद 22 मई तक ज़रूरी 10% रकम जमा कराए ताकि हुकूमत की अगली किस्त जारी हो सके और तामीराती काम तेज़ी से मुकम्मल किया जा सके। उन्होंने तामीराती इदारों से ये तयक़ुन दहानी भी हासिल की कि 1 साल के अंदर तामीर मुकम्मल करके मुस्तहीक़ीन को इनके घरों की चाबियाँ सौंप दी जाएगी, जिससे मौजूद शहरियों में खुशी और जोश पैदा हुआ। इस मौके पर सारा बिल्डर्स के सीताराम अग्रवाल, नीलेश अग्रवाल, PMC के लक्ष्मीकांत सुरवे, स्वप्निल शराफ, एडिशनल कमिश्नर कल्पिता पिंपले, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे और प्रधानमंत्री आवास योजना महकमे के अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। इसके अलावा आवास फाइनेंस, स्वतंत्र फाइनेंस, वंडर फाइनेंस, टाइगर फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और देवगिरी बैंक के नुमाइंदे भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मुनफरद इक़दाम के बाद मुस्तहीक़ीन और म्यूनसिपल इंतजामिया के दरमियान एतमाद का रिश्ता मज़ीद मजबूत हुआ है और ये उम्मीद ज़ाहिर की गई है कि बहुत से ख़ानदानों का अपने ज़ाती घर का ख्वाब जल्दी हकीकत बन जाएगा। मग 2.5 लाख महापालिका जे शासन देईल आणि बाकीचा लोन होईल। 12 लाखामध्ये कुठे घर भेटणार? सगळ्यांना विनंती आहे माझी, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय उपमुख्यमंत्री पवारताई, संभाजीनगरचे महापौर, उपमहापौर, सर्व अधिकारी यांच्या कृपेने सगळं मला तुमचा आशीर्वाद भेटेल की तुम्हाला घर भेटणार। तुम्ही बोलते ना घर भेटलं आहे, सभापती आले होते, तर माझी एकच विनंती आहे तुम्हाला, लवकर लवकर पैसे भरा। लग्नाला काय पैसे काढतात तुम्ही, तर रेडीमेड घर भेटणार आहे तुम्हाला। तुम्हाला अशी विनंती की लवकर
विजेता होतो म्हणजे तो नक्कीच भाग्यवान आहे. भाग्यवान आहे म्हणजे तुमच्या नशिबात घर आहे. तुमच्या नशिबात घर आहे म्हणजे तुमच्याकडे पैसा आहे, कोणत्याही मार्गाने येणार आहे, चांगल्या मार्गाने. तर एवढी सगळी आपल्याकडे गुणवत्ता असताना आपण का मागे आहोत? एवढी सगळी आपण गुणवत्ता असताना आपण का मागे आहोत? का 10% भरायला अजून तुम्ही लॉटरी मधले विजेते असतात तर त्याच दिवशी दुसऱ्याच दिवशी तुम्ही 10% भरून टाकायला पाहिजे होते. ठीक आहे, काही हरकत नाही. आजची तारीख काय आहे? 16. 22 तारखेपर्यंत वाट बघायची नाही, 10% भरून टाकायचे. त्यानंतर तुम्हाला आता आमच्या बँकर्सनी सुद्धा सांगितलेलं आहे की तुम्ही लोन घेतल्यानंतर तुमचा जो हप्ता आहे तो कमी असणार आहे. पहिल्यांदाच तुम्ही जे काही लोन घेणार आहे त्याच्यावर नाही तर 30% ते त्यांनी जुलै महिना आणि नंतर आम्ही पुन्हा त्याचे स्लॅब पाडून देणार आहोत. त्यानुसार तुम्हाला तुमचे पैसे भरावे लागणार आहेत. साधारणच त्यांनी शासनाने सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणजे राज्य शासन आणि केंद्र शासन हे दोघंही आपल्याला हे घर मिळवून देण्यासाठी एक खारीचा वाटा उचलत आहेत असं म्हणूया आपण. आणि तो खारीचा वाटा पण साधारणतः 25% आहे. 20 ते 25% आपल्या जी परवडणारी घरे ही एक मूळ ज्या प्रकार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला स्वतःचा प्लॉट घेऊन मग बांधकामाचे पैसे 2.5 लाख शासन देतं. पण प्लॉट आणि पुन्हा बांधकाम अतिरिक्त हे पण परवडत नाही. आणि त्याच्यासाठी बँकेचं लोन आणि हप्ते हा पण आपल्याला ही सोय उपलब्ध होत नाही. कारण की प्लॉट घ्यायचं तर कुणीही आपण त्या डायरेक्ट खरेदीदाराला पूर्ण पैसे द्यावे लागतात आणि प्लॉट खरेदी करण्यासाठी बँक लोन देत नाही. नंतर मग बँक लोन देऊ शकते बांधकामासाठी. पण ही अशी योजना आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रत्येक हप्त्यासाठी आपल्याला बँकेचं मागे मिळू शकतं. तर साधारण योजनेचं स्वरूप असं आहे की तुम्हाला जो फ्लॅट लाभलेला आहे तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला 10% रक्कम भरायची आहे. शहरियों को अंधेरे में रखने वालों पर शिवसेना का सख्त वार। अंबादास दानवे का महावितरण अफसरान और ठेकेदारों को दो टोक इंतबा। लापरवाही अब महंगी पड़ सकती है। ज़िले में किसानों और आम शहरियों को बिला तातील बिजली फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपयों के फंड्स खर्च किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में शहर और देही इलाकों में बड़े पैमाने पर लोड शेडिंग, बार बार बिजली की बंदिश, ज़्यादा लोड की वजह से ट्रिपिंग, सोलर निज़ाम के मसाइल और नाकाफ़ी सहूलियात के सबब शहरी परेशान हैं। इस पर महावितरण की एक मीटिंग में शिवसेना रहनुमा साबिक कायद हज़ब इख्तिलाफ बराए क़ानून साज कौंसिल और रुकन असम्बली अंबादास दानवे ने सख्त मौक़ूफ़ इख्तियार करते हुए महावितरण के अफसरान और ठेकेदार एजेंसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। दानवे ने बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि जब हुकूमत फ़ंड देती है और अवाम वक्त पर बिल अदा करते हैं तो फिर शहरियों को अंधेरे में क्यों रहना पड़ता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ठेकेदार एजेंसियों को पेशगी अदायगी किए जाने के बावजूद काम वक्त पर मुकम्मल नहीं किए जाते, नाक़िस मियार का काम किया जाता है, शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती और इसका बराह रास्त नुकसान किसानों और आम शहरियों को उठाना पड़ता है। दानवे ने मीटिंग में इस बात की निशानदही की कि देही इलाकों में ट्रांसफार्मर बार बार जल जाते हैं, कम वोल्टेज की बिजली फराहम की जाती है, ज़रूरी पंपों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, जबकि शहरों में दिन में कई मरतबा बिजली मुनक़ता होने के वाक़यात से शहरी नाराज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि सोलर मंसूबों के कनेक्शन में ताख़ीर, तकनीकी मुश्किलात और अफसरान की लापरवाही के बास शहरियों को माली नुकसान हो रहा है। इस मौके पर दानवे ने खबरदार किया कि काम चोर अफसरान और गैर फ़ाल एजेंसियों के ख़िलाफ़ रियासती हुकूमत और महावितरण इंतज़ामिया सख्त कार्रवाई करे, वरना शिवसेना शदीद एहतजाज करेगी। क्या तुमको फटके देना चाहिए क्या? फिर 18 महीने हुए तुम्हारी इतनी बड़ी एजेंसी है, इतना पैसा खर्चा कर रहा है गवर्नमेंट, लोगों को फायदा नहीं तो गवर्नमेंट को गाले हम देते, फिर जिम्मेदार तो तुम लोग है ना। पोझिशन 4 महिन्यात काय पोझिशन, 6 महिन्यात काय पोझिशन बघितली का तुम्ही? मग नुसतं पत्र पाठवलं का? तुम्हाला का पत्र पाठवायला येतं तुमची अपॉइंटमेंट आहे का? सर मीटिंगा घेतल्या त्यांच्या, त्या हिशोबाने आम्ही झालं काय ते सांगा. बाकी पत्र पाठवलं मीटिंग झालं काय सांगता तुम्ही? सर आम्ही टर्मिनेट करण्याचे प्रपोजल ऑलरेडी एचओला दिले. त्यांनी प्रश्न सुटणार आहे का? नवीन एजन्सी नेमायला तुम्हाला 18 महिने अजून लागेल. काय गोष्टी करता तुम्ही? टर्मिनेट करायचं, टर्मिनेट करण्यात प्रश्न सुटत असतो, पुन्हा नवीन एजेंसी नेमायला 18 महिने लागतील तुम्हाला. मग नीट पेपर लीक मामले पर एमआईएम का शदीद एहतजाज। तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इंसाफ का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ एमआईएम पार्टी की जानिब से नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ क्रांति चौक औरंगाबाद में
छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के सामने एक शदीद एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया गया। इस एहतजाज के दौरान तलबा के तालीमी मुस्तकबिल के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। नीट पेपर लीक मामले की वजह से हज़ारों तलबा का तालीमी नुकसान हुआ है, इसलिए तलबा के मुस्तकबिल के साथ खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और तलबा को इंसाफ फराहम किया जाए, इसका मुतालबा इस मौके पर किया गया। इस एहतजाज में साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा अपोजिशन लीडर समीर साजिद बिल्डर, नासिर सिद्दीकी, ग्रुप लीडर हाजी शेर खान, शारिक नक्शबंदी, तलबा रहनुमा और कॉरपोरेटर डॉक्टर कुणाल खरात, अब्दुल रहमान खान, कॉरपोरेटर मुंशी पटेल, वसीम अहमद खान, शेख अहमद, मोहम्मद असरार, वाजिद जागीरदार, मीर वाजिद अली, साबिर शेख, मतीन खान, साबिर पटेल, अमजद खान, नितेश जाधव, संदीप जमधाड़े, अमजद चाचू, सलीम सहारा, शेख अरिशाद, सविता ताई वाघोले, पवन गायकवाड़ के साथ तमाम कॉरपोरेटर्स, पार्टी ओहदेदारान और बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने तलबा के मसाइल पर आवाज़ उठाते हुए मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि तलबा के हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। ते कोणत्या या देशाची पोलिसांनी बाहेर काढली नाही, सरकारनी काढली नाही, प्रशासनाने काढली नाही, आपला गुप्त विभाग जे आहे त्यांनी काढलेली नाही आहे। मुलांनी स्वतः हे बाहेर काढले जेव्हा त्यांना कळलं की मी इतकं कष्ट करून, इतकी मेहनत करून मागच्या 4-5 वर्षापासून आणि माझ्या एका मुलांच्याकडे व्हॉट्सअपवर ते पेपर येतं, ते क्वेश्चन्स येतो, म्हणून मुलांनी हे काढलेले आहे। म्हणजे टोटल फेलियर जे आहे ते सरकारच्या प्रशासनाचं आहे। आणि अशा वेळी जेव्हा अपेक्षा हे आहे की देशाचे पंतप्रधानांनी इथे थांबायला पाहिजे होते, सगळे 22 लाख मुलांना तुम्ही दिल्लीला बोलवायला पाहिजे होते, त्यांचा पीठ थपथपाना चाहिए था, लेकिन आज ऐसा हाथ घुमा के चले हैं एक अरब शेख के गले मिलने के लिए। ऐसा लग रहा था अगर 2 कदम और दूर रहते थे ना तो मोदी जी उड़ के चले जाते थे, इतनी मोहब्बत जता रहे थे। उनको मोहब्बत अगर जताना था तो इस देश के नौजवानों से, लड़कों से, लड़कियों से जताना चाहिए था। अरब दिख गया कि दोनों हाथों को ऐसा फैला के जा रहे थे जैसा मानो कितने बरसों के बिछड़े हुए अमर अकबर एंथोनी में के 2 भाई है करके। कि जब देश का पूरा सिस्टम ही आप निदा के पीछे लगा देंगे, आप मतीन के पीछे लगा देंगे, तो आपको मेडिकल के ऊपर वक्त देने का समय कहाँ रहेगा? अगर आप निदा के पीछे रहेंगे तो नीट के ऊपर वक्त देने का आपके पास कहाँ? आप तो पूरे प्रशासन को, पुलिस को बोल रहे हैं कि नहीं जाओ, निदा के पीछे लग जाओ, मेडिकल का कोई लेना देना नहीं है करके। तो ये जो चीज है, अब मैं यहाँ के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दा है, जो हर रोज 3 घंटे 4 घंटे बड़बड़ कर रहे थे टीवी के सामने, यहाँ पे आए छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने शपथ लेकर इतनी बड़ी अपनी राजनीति करने वाले लोग क्या आज जरूरी नहीं समझते हैं इसके अंदर भूल जाए कि किस पक्ष के तुम है करके? इसमें आओ, हम तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे। ये शहर का, ये जिले का, ये देश का हर नौजवान तुम्हारे पीछे खड़े रहेगा, लेकिन उस वक्त जब तुम्हें सच बोलने की हिम्मत तुम्हारे अंदर पैदा होगी उसमें। लेकिन तुमको तो नहीं है, तुमको तो राजनीति के वक्त में ही ये लोग सब काम में आते हैं करके। पड़ेगांव के कचरा डिपो में लगने वाली आग और जहरीले धुएं से मुकामी शहरी शदीद परेशान है। एहतजाज करते हुए शहरियों और कॉरपोरेटर्स ने डिपो के गेट पर ताला लगा दिया। पड़ेगांव के कचरा डिपो में लगने वाली आग से उठने वाले आलूदा धुएं की वजह से मुकामी शहरियों की सेहत मुतासिर हो रही है। शहरियों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके खिलाफ मुकामी अफराद और कॉरपोरेटर्स ने डिपो के गेट पर ताला लगाकर एहतजाज किया। कचरा डिपो में मुसलसल आग लगने से भौसिंगपुरा, भीमनगर, श्रीवस्ती कॉलोनी, गलवारी सिटी और अमीन चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों के लोग शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। बदबू और धुएं की वजह से सांस लेने में दुश्वारी के साथ आंखों और सेहत पर भी मनफी असरात पड़ रहे हैं। इतवार की सुबह गणेश लोखंडे, करुणा जाधव और मुकामी शहरी एहतजाज के लिए जमा हुए। बाद में मुजाहिरीन ने डिपो के मरकजी गेट को ताला लगाकर म्यूनसिपल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर गणेश लोखंडे और करुणा जाधव ने फौरी कार्रवाई न होने पर शदीद एहतजाज की वार्निंग दी। सुरुवातीपासूनच आमचा या कचरा डेपो होण्यालाच विरोध होता। आम्हाला माहित होतं कचरा डेपो जर झाला तर ही काही कुठली प्रक्रिया करणार नाही। त्यावेळेस गंज अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सांगितलं आम्ही इथं नाही का हिरवळ करू, झाडं लावू, पण तुम्ही बघा कुठली हिरवळ केली नाही, कुठले झाडं लावले नाही, कुठलंही प्रोसेसिंग त्यांचं व्यवस्थित चालू नाही। फक्त कचरा डेपो नावाला उभा करून ठेवला। ते सांगतात की आम्ही प्रोसेसिंग करतो, खत निर्मिती करतो,
हे कुठली खत निर्मिती करत नाही, पहिल्यापासून फक्त कचरा आणतात आणि इथं डम्पिंग करतात. पण बघितलं असं दुसरी नारेगावची परिस्थिती होऊ लागली. नारेगावमधला कचरा डेपो हटला आणि आता दुसरा नारेगाव इथं भावसिंगपुरा पडेगावमध्ये तयार करत आहे आणि कचरा आणून टाकतात आणि उन्हाळ्यामध्ये या कचऱ्याला आग लावून देतात. सरळ सरळ महानगरपालिकेचे लोकच कचरा पेटवतात अशी आमची आरोप आहे आमच्या भागातल्या लोकांचा. आणि 10-10, 15-15 दिवस कचरा डेपो जळत असताना त्याचे धुराचे लोट उठत असताना आजूबाजूच्या जनतेला काय त्रास होतो हे महानगरपालिका डायरेक्ट लोकांच्या जीवाशी खेळत आहे. लोकांचे अनेक नागरिकांना श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागला. डायरेक्ट धुराचे इतके लोट आहे का बाजूचा माणूस बाजूच्या माणसाला दिसत नाही. आजूबाजूच्या परिसरात इतके संध्याकाळी तुम्ही बघा, दिवसभर बघा, असे धुराचे लोट उठलेले. हे लोक आजारी पडू लागले. अनेक वृद्ध लोक आजारी पडले, बेशुद्ध पडले, कोणाला उलट्या होत आहे, लहान लहान पोरं सुद्धा आजारी पडलेले. एक तर उन्हाळ्याचे दिवस आहे, जर लाईट गेली तर लोकांना खिडक्या खोलावच लागतात. घर बंद करून तरी लोक किती वेळ बसतील आणि लोकांच्या डायरेक्ट घरामध्ये पूर्ण धुराचे लोट आहे आणि याच्यापासून अनेक लोक आजारी पडत आहे. महानगरपालिका सरळ लोकांच्या जीवाशी खेळत आहे. हजारो कोटीचं टेंडर करून गुजराती कंपनीला टेंडर देऊन काय फायदा झाला तुम्ही मला सांगा. हे कचरा जाळण्याचं काम पहिल्यापासून महानगरपालिकेचं फक्त कचरा जाळण्याचंच काम चालू आहे आणि याच्याकडे महानगरपालिकेचे अधिकारी असन सगळे लोक कानाडोळा करत आहे. हे धुराचे लोट उठून सनी आंदोलन करण्याचं हे कारण आहे की 7 ते 8 दिवसापासून इथं कचरा जळत आहे. म्हणजे ते सांगत आहेत की आम्ही हे जळालाय, ऑटोमॅटिक जळाला म्हणून, आग लागली म्हणून. पण हे कधी त्यांनी स्वतः आग लावलेली, कारण की प्रत्येक 4 महिन्याला 6 महिन्याला इथं ते आग लावून देतात, कचरा जाळतात आणि मग 8-8, 15-15 दिवस जळत राहतो आणि दूर पूर्ण आमच्या वस्तीमध्ये. आता ही वस्ती 100 मीटर पर्यंत सुद्धा नाही आणि नियम सांगतो की 500 ते 1000 मीटर पर्यंत कचरा डेपो किंवा अशा गलिच्छ अशी काही पण इथं गोष्टचा प्लांट इथं नसला पाहिजे. तर मग तुम्ही कोणत्या नियमामध्ये इथे कचरा डेपो केला तर इथं अगोदर. सोशल मीडिया के जरिए गैर कानूनी सरोगेसी के नाम पर खवातीन और नौजवान लड़कियों को जाल में फंसाए जाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया के जरिए गैर कानूनी सरोगेसी रैकेट चलाए जाने का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। इत्तलात के मुताबिक शादीशुदा खवातीन के साथ साथ गैर शादीशुदा नौजवान लड़कियों को भी सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें 7 से 8 लाख रुपयों का लालच देकर रहम बच्चादानी किराए पर देने के लिए आमदा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उन खवातीन को बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और गुजरात जैसे मुख्तलिफ शहरों में बुलाया जाता है। तिब्बी जांच के बाद सरोगेसी का अमल अंजाम दिया जाता है। इसके बाद मुतल्लिका खवातीन को मखसूस मकामात पर रहने के लिए मजबूर किए जाने का भी इल्ज़ाम है। माहिरीन के मुताबिक क़ानूनी सरोगेसी के लिए सख्त क़वानीन मौजूद है। सिर्फ करीबी रिश्तेदार जिन्हें औलाद ना हो रही हो सरोगेट मदर बन सकती है। सरोगेट मदर के साथ क़ानूनी मुआहदा करना, तिब्बी बीमा फराहम करना और हमल के दौरान तमाम अखराजात बर्दाश्त करना लाजमी होता है। सरोगेसी पैसा कमाने का कारोबार नहीं है बल्कि एक हसास और क़ानूनी अमल है और इसका गलत इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ क़ानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दरियस्ना गैर क़ानूनी तरीक़ों में सोशल मीडिया के ज़रिए ख़वातीन से रब्ता किया जाता है। उनकी ज़ाती मालूमात, तस्वीर और तिब्बी तफसीलात तलब की जाती है। इसके बाद उन्हें मुख्तलिफ शहरों में ले जाकर तिब्बी मुआयना और दीगर मराहिल मुकम्मल किए जाते हैं। माहिरीन ने शहरियों से अपील की है कि वो ऐसे लालच और झांसों का शिकार ना हो। राजेंद्र जंजाल की सालगिरह के मौके पर शहर में लगाए गए एक बुलडोज़र बैनर ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। इस बैनर को सख्त मौकूफ़ और सियासी पैगाम से जोड़कर देखा जा रहा है। औरंगाबाद शहर में शिवसेना जिला सदर और नायब मेयर राजेंद्र जंजाल की सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर मुबारकबादी बैनर लगाए गए हैं। ताहम उनमें से एक बैनर ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। संभाजी नगर का हिंदू योद्धा के उन्वान के साथ बुलडोजर की तस्वीर नुमाया किए जाने के बाद इस बैनर की शहर भर में चर्चा शुरू हो गई है। सियासी हलकों में इस बुलडोजर की अलामत को सख्त इंतजामिया, गैर कानूनी तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाई और जारहाना हिंदुत्व के पैगाम से जोड़कर देखा जा रहा है। बाद शहरियों ने इस बैनर की हिमायत की है जबकि कुछ लोगों ने इस पर तनकीद भी की है। इस दौरान सालगिरह के मौके पर लगाए गए इस बैनर की वजह से शहर का सियासी माहौल भी काफ़ी गर्म होता दिखाई दे रहा है। गैर मजाज तामीरात के इल्ज़ामात के दरमियान कॉरपोरेटर की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खुद तामीरात मुनहदिम करने के बाद सियासी और इंतज़ामी हलकों में बहस तेज़ हो गई है। औरंगाबाद के सिडको N5 इलाके में मुबीना गैर मजाज तामीरात का मामला अब सियासी और इंतज़ामी हलकों में मौज़ूए बहस बन गया है। वार्ड नंबर 20 के कॉरपोरेटर गणेश नावंदर ने मुबीना तौर पर खुद अपनी तामीरात मुनहदिम कर दी है। तफसीलात के मुताबिक सिडको N5 में शॉपलेट प्लॉट नंबर 1 और A1 पर तामीरात से मुतालिक शिकायत दर्ज कराई गई थी। मुकामी रिहायशी रविंद्र तंगड़े ने म्यूनसिपल कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि सिर्फ
ग्राउंड फ्लोर की इजाज़त होने के बावजूद G+2 गैर मजाज तामीरात की गई है। इसके साथ ही नाले और बाग के लिए मुख्तस ज़मीन पर भी मुबीना तजावीज़ात का इल्ज़ाम आयद किया गया था। शिकायत में मुतालबा किया गया था कि गणेश नावेंदर के खिलाफ महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1949 की दफ़ा D110 के तहत कार्रवाई की जाए और उनकी कॉरपोरेटर रुकनियत मनसूख की जाए। दूसरी जानिब इम्तियाज़ जलील ने भी 2 रोज़ कबल म्यूनसिपल कमिश्नर को इसी मामले पर एक याददाश्त पेश की थी। इन तमाम पेश रफ्त के बाद आज कॉरपोरेटर ने खुद अपनी तामीरात मुनद्दिम कर दी है। अब इस मामले में म्यूनसिपल कमिश्नर क्या कार्रवाई करते हैं, इस पर सबकी नज़रें मरकूज़ है। कन्नड़ की हर सरगर्मी पर होगी नज़र। राब्ता वज़ीर संजय सिरसाट ने जदीद CCTV मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए जराइम के खात्मे का ऐलान किया। गुज़िश्ता शाम कन्नड़ शहर में रुकन असम्बली संजना जाधव की दरख्वास्त पर और राब्ता वज़ीर संजय सिरसाट के ज़रिए जदीद CCTV निगरानी मंसूबे का इफ्तिताह अंजाम पाया। इफ्तिताई खिताब के दौरान राब्ता वज़ीर संजय सिरसाट ने कहा कि कन्नड़ शहर के साथ उनका बहुत पुराना ताल्लुक़ है। वो यहाँ के हर हल्के और हर गाँव की गली गली से वाकिफ़ है। इस ताल्लुक़े में मुख्तलिफ मौक़े पर कई मरतबा आ चुके हैं और यहाँ होने वाली हर अच्छी और बुरी सरगर्मी की इन्हें मालूमात रहती है। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान महाभारत के धृतराष्ट्र और संजय की मिसाल देते हुए कहा कि जैसे धृतराष्ट्र के नाबीना होने की वजह से संजय जंग महाभारत के तमाम हालात उन तक पहुंचाता था, बिल्कुल इसी तरह ये संजय सिरसाट CCTV की मदद से कन्नड़ शहर में होने वाली हर अच्छी और बुरी सरगर्मी पर नज़र रखेगा और पुलिस एहलकारों की मदद करेगा। उन्होंने कहा कि इससे यकीनन कन्नड़ शहर तरक्की और मुस्बत तब्दीली की राह पर आगे बढ़ेगा। उनके मुताबिक कैमरे नस्ब करने का असल मकसद शहर में जराइम और गलत सरगर्मियों का खात्मा करना है। उन्होंने मजीद बताया कि अब तक रुकन असम्बली संजना जाधव को कन्नड़ ताल्लुक़े के लिए तकरीबन 42 करोड़ रुपयों का फ़ंड फराहम किया जा चुका है और आइंदा भी कन्नड़ शहर या पूरे ताल्लुक़े के लिए फ़ंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस निगरानी निज़ाम से शहर की माओ बहनों और स्कूल व कॉलेज की तालिबात में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होगा, जिसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। इस बात से उन्हें खुसूसी खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन कैमरों की वजह से गलत सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद पर रोक लगेगी, जैसे गैर कानूनी पार्किंग, बगैर वजह ट्रिपल सीट मोटरसाइकिल चलाना, रात गए तक चौराहों पर बैठना वगैरह। इस मौके पर राब्ता वज़ीर ने रुकन असम्बली संजना जाधव को असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट अपराजिता अग्निहोत्री के दफ्तर की तज़ीन व मरम्मत के लिए फौरी फंड फराहम करने की भी हिदायत दी। इस मौके पर रुकन असम्बली संजना जाधव ने कहा कि राब्ता वज़ीर हर बार उनके हल्के के लिए फ़राग़ दिली से फ़ंड फराहम करते हैं और उन्हें इस ताल्लुक़े से खुसूसी मोहब्बत है। अब तक दही इलाकों को काफ़ी फ़ंड दिया गया और आइंदा शहर के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड फराहम किया जाएगा। जबाबदारीची एक नवीन सुरुवात या ठिकाणी करतोय। खऱ्या अर्थाने CCTV कॅमेरा म्हटलं तर मला असं वाटतं की थर्ड आय म्हणजे तिसरा डोळा या ठिकाणी म्हणता येईल आणि आजपासून आपण सगळं कन्नड शहर या तिसऱ्या डोळ्याच्या निगराणी खाली आहे। म्हणजे आपण जे काही वेगळे प्रकार आपल्या शहरामध्ये घडतात त्या प्रकाराला कुठेतरी आळा बसण्यासारखा आहे। परंतु SP सरांना मी आवर्जून या ठिकाणी सांगू इच्छिते की चांगल्या जे अधिकारी असतात त्या चांगल्या अधिकाऱ्यांचं कौतुक या ठिकाणी झालं पाहिजे, या मताची मी आहे। साहेब, CCTV कॅमेरे आता एक 15 दिवसापासून सुरू झाले, पण खऱ्या अर्थाने आमच्या कन्नड तालुक्याला तुम्ही तिसरा डोळा जर कोणता दिला असेल तर DYSP मॅडम दिलेला आहे। कारण मॅडम आल्यापासून साहेब आमच्या कन्नड तालुक्यामध्ये एक वचक सगळ्यांवरती बसलेला आहे। DYSP मॅडम म्हटल्या कि सगळे जन घाबरताय। तारीख़ी वर्से को महफूज रखने और नई नस्ल को शहर की तारीख़ से जोड़ने के मकसद से बेगमपुरा हेरिटेज वॉक का इनेकाद किया गया। शहर के तारीख़ी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों में बेदारी पैदा करने के मकसद से इतवार की सुबह बेगमपुरा हेरिटेज वॉक का इनेकाद किया गया। इस मुश्तरका प्रोग्राम का अहतमाम INTACH और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से किया गया, जिसमें 250 से ज़ायद शहरियों ने शिरकत की। इस हेरिटेज वॉक की रहनुमाई संकेत कुलकर्णी और आदित्य वाघमारे ने की। इस मौके पर मेयर समीर राजुरकर, म्यूनसिपल अफसरान, तारीखदान, तलबा और वर्सा से दिलचस्पी रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। सुबह 7 बजे तारीखी थेटे हाउस से शुरू होने वाले इस सफ़र में शुरका ने कदीम इमारतों, मुग़ल दौर की दीवान खाने, हनुमान वर्जिशगाह और कुम्हार गली का दौरा किया। इस मौके पर मुक़र्ररीन ने तारीख़ी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर ज़ोर देते हुए शहरियों से अपनी सकाफ़ती शनाख्त को महफूज रखने की अपील की। इख्तिताम पर तमाम शुरका ने तारीख़ी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। गरज निर्माण झाली
आणि हे जे मॉन्युमेंट ज्या ज्या भागात आहेत त्या भागातल्या नागरिकांची त्याच्यावरती सगळ्यात जास्ती जबाबदारी की इथं उद्या आम्ही महापालिका परदेशी पर्यटकांना इथं पाठवणार, बघायला पाठवणार, तर त्यांच्यासोबत त्याच्या प्रत्येकासोबत काही महापालिका येऊ शकणार नाही, गाईड येतील. तर आपल्याला त्यांना जर व्यवस्थित आपण त्यांच्याशी कॉपरेट केलं तर त्याच्याने आपल्या ज्या ह्या सगळ्या धरोहर ह्या जपल्या जातील आणि हे आपल्या सगळ्यांना मिळूनच सांभाळायचं आहे. या सगळ्या हेरिटेज मॉन्युमेंट ज्या आहेत त्या आपल्याला सगळ्यांना मिळून सांभाळायच्या आहेत, आपल्या पुढच्या पिढीकडे द्यायच्या आहेत. ज्यांनी हे बनवलं, ज्यांनी हे तयार केलं, हे काही स्वतःसाठी केलेलं नव्हतं, तर हे सगळ्यांसाठी केलेलं होतं. तर आपल्याला सुद्धा आपली जबाबदारी ते आपल्या कोणत्या मागच्या पिढीसाठी हे सगळं केलेलं होतं, तर आपल्या पुढच्या पिढीला सुद्धा हे काहीतरी बघायला आपण शिल्लक ठेवलं पाहिजे. हा त्याच्यामध्ये महापालिकेचा मूळ येते. त्याच्यामुळे मी आता जास्ती वेळ घेत नाही आणि या दोघांना सांगतो बेगमपुऱ्याची माहिती शुरू करा. मछली पकड़ने के दौरान जाल में फंसा कछुआ बना तवज्जो का मरकज़. बर वक्त कार्रवाई से उसे बचाकर दोबारा दरिया के गहराइयों में छोड़ दिया गया. पैठण में दरियाई गोदावरी के किनारे माहीगिरी के दौरान माहीगिरों के जाल में फंसने एक कछुए को बर वक्त बचाकर दोबारा महफूज तरीके से दरिया में छोड़ने का वाक़या पेश आया है. मालूमात के मुताबिक सुबह के वक्त डैम के नज़दीक कुछ माहीगिर दरिया में मछलियां पकड़ रहे थे. उनके जाल में एक बड़ा कछुआ फंस गया. काफ़ी देर तक जाल में फंसे रहने की वजह से कछुआ बेचैन हो गया था. ये बात बजरंग लंबोरी की नज़र में आते ही वो फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे. उन्होंने माहीगिरों की मदद से इंतहाई एहतियात के साथ कछुए को जाल से आज़ाद कराया. उसके बाद ये यकीनी बनाया कि कछुए को किसी किस्म की चोट ना पहुंचे और उसे महफूज तरीके से दरियाए गोदावरी के गहरे पानी में दोबारा छोड़ दिया गया. इस वाक़े के बाद माहौलियात और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शहरियों में एक मुस्बत पैगाम गया है. इस इक़दाम की इलाके में तारीफ़ की जा रही है. तहसील सिल्लोड के बोरगांव बाज़ार में 16 मई को आमठाना ता कातखेड़ा वज़ीर आला ग्राम सड़क योजना सड़क का इफ्तिताह रुकन असम्बली अब्दुल सत्तार के हाथों अंजाम पाया. तहसील सिल्लोड के आमठाना ता कातखेड़ा वज़ीर आला ग्राम सड़क योजना के तहत तामीर होने वाली सड़क का इफ्तिताह 16 मई को बोरगांव बाज़ार और बोरगांव सारवनी में रुकन असम्बली अब्दुल सत्तार के हाथों किया गया. इस मौके पर बोरगांव बाज़ार ग्राम पंचायत की जानिब से दरियाए पूर्णा पर बारिश के मौसम में सैलाब की वजह से बह जाने वाले केटीवेर बंद, शमशान भूमि की मरम्मत और मुख्तलिफ नई तरक्याती कामों से मुतालिक रुकन असम्बली को तहरीरी मुतालबाती याददाश्त भी पेश की गई. इस मौके पर जिला बैंक के चेयरमैन अर्जुन पाटिल गाढ़े, जिला परिषद के रुकन केशव राव तांडे, पंचायत समिति रुकन अब्बादास शिंदे, अजीज बागवान, सरपंच सत्तार बागवान, नायब सरपंच लक्ष्मण साखरी, नंदू चौहान समेत बड़ी तादाद में देहाती मौजूद थे. कन्नड़ तालुके के नादिरपुर में मवेशी पालकों और दूध पैदा करने वाले किसानों के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद की गई. कन्नड़ तालुके के नादिरपुर में गुज़िश्ता रोज़ रमेश नागूराव निकम की सदारत में एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया. इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर गजानन चौहान, जिला प्रोजेक्ट ऑफिसर विदर्भ मराठवाड़ा दूध तरक्याती मनसूबा औरंगाबाद, डॉक्टर नीलकंठनवार, महकमा हैवानात पंचायत समिति औरंगाबाद और आसिफ पठान, मवेशी निगरान औरंगाबाद मौजूद थे. उनकी रहनुमाई में नादिरपुर और जावखेड़ा बुजुर्ग के मवेशी पालकों, दूध पैदा करने वाले किसानों और देहातियों के लिए जदीद तरीके से दूध का कारोबार करने के हवाले से अमली मुजाहरे के साथ एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद की गई. इस दौरान डॉक्टर गजानन चौहान ने मवेशी पालकों और दूध के कारोबार से वाबस्ता किसानों को जदीद अंदाज में दूध का कारोबार करने, आला नस्ल की गायों की परवरिश, निगहदाश्त और उनकी बेहतर इंतज़ाम के हवाले से तफसीली रहनुमाई फराहम की. इसके साथ ही दूध पैदा करने वाले किसानों की मुश्किलात और मसाइल को भी सुना और समझा गया. इस प्रोग्राम में गाँव और अतराफ के इलाकों से बड़ी तादाद में मवेशी पालक, दूध पैदा करने वाले किसान और देहाती शरीक हुए. प्रोग्राम की निज़ामत साबिक सरपंच लक्ष्मण बली ने अंजाम दी. कन्नड़ तालुके के नाचनवेल और कोपरवेल इलाकों में घर शुमारी और खाना शुमारी मुहिम का आगाज़ हो गया है. आइंदा सरकारी पॉलिसियों की तैयारी के लिए ये मरदमशुमारी अहम करार दी जा रही है. दफ्तर रजिस्ट्रार जनरल व मरदमशुमारी कमिश्नर वजारत दाखिला हुकूमत हिंद नई दिल्ली के तहत हुकूमत महाराष्ट्र, ज़िला कलेक्टर दफ्तर औरंगाबाद और तहसील दफ्तर कन्नड़ के अहकामात के मुताबिक भारत की मरदमशुमारी 2027 के पहले मरहले यानी घरेलू फहरिस्त साजी और खाना शुमारी 2026 के काम का आगाज़ कर दिया गया है. इस सिलसिले में सुपरवाइजर्स की रहनुमाई में पहले मरहले की मनसूबाबंदी करते हुए आज अमली तौर पर शुमार कुनंदगान
को मुख्तलिफ इलाकों की जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई। पहले मरहले में घर शुमारी फॉर्म के मुताबिक मजमूई तौर पर 34 सवालात शामिल किए गए हैं। इनमें इमारत, मकान नंबर, ज़मीन, दीवार, छत, मकान का इस्तेमाल, पीने के पानी का जरिया, बैतुल खला, किचन की सहूलत, खाना पकाने के लिए ईंधन का जरिया, टेलीफोन, स्मार्टफोन, साइकिल, मोटरसाइकिल वगैरह से मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। इस दौरान नाचनवेल और कोपरवेल देहात में सुपरवाइजर चंद्रकांत पाटिल और उनके साथी शुमार कुनंदगान अभिलाषा लोकरे, दिलीप सोनोने, गणेश राजपूत, गणेश जगताप, पवन कारमंगे, विट्ठल काले और सूर्यवंशी ने गांव वालों में बेदारी पैदा की और तमाम शहरियों से मर्दमशुमारी अमले के साथ ताउन की अपील की। वाज़ेह है कि इस मर्दमशुमारी का मकसद मुस्तकबिल में मुख्तलिफ सरकारी पॉलिसियों की तैयारी में मदद फराहम करना है, इसलिए शहरियों से दुरुस्त मालूमात फराहम करने की अपील भी की गई है। खरीफ सीज़न से कबल शियोर इलाके में डीज़ल की शदीद किल्लत ने किसानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। घंटों कतारों में खड़े रहने के बावजूद किसानों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, खरीफ सीज़न की बुआई में सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में शदीद डीज़ल किल्लत की वजह से ताल्लुक़ा वैजापुर के शियोर इलाके में ज़रई सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गई है। डीज़ल सप्लाई में बेतरतीबी और इंतज़ामिया की कमज़ोर मनसूबाबंदी की वजह से ऐन सीज़न के मौके पर किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इलाके के किसानों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। मौजूदा दौर में ज़राअत बड़ी हद तक मशीनी निज़ाम पर मुनहसिर हो चुकी है, जिसके तहत हल चलाना, रोटावेयर और दीगर ज़राई काम मुकम्मल तौर पर ट्रैक्टरों के जरिए अंजाम दिए जाते हैं। ताहम शियोर इलाकों के पेट्रोल पंपों पर गुज़िश्ता कई दिनों से ट्रैक्टर ड्राइवरों और किसानों की डीजल के लिए लंबी कतारें देखी जा रही है। कई किसान घंटों इंतजार करने के बावजूद डीजल हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बास को सिर्फ 5 से 10 लीटर डीजल देकर वापस भेजा जा रहा है। डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से पहले ही ज़रई अखराजात में इजाफा हो चुका था और अब डीजल की अदम दस्तयाबी के बाद किसानों ने खदशा जाहिर किया है कि खेत बंजर रह सकते हैं। शियोर वैजापुर तालुके के शियोर बंगला के एक पेट्रोल पंप पर हफ्ते के रोज डीजल के लिए किसानों की लंबी कतारें देखी गई। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़रई मकासद के लिए अलहदा डीजल कोटा मुख्तस किया जाए। सरकारी खातून ऑफिसर को मुबीना ज़हनी हिरासानी और संगीन धमकियाँ। पाचोड़ पुलिस स्टेशन में एक शख्स के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस से मौसूला मालूमात के मुताबिक मुतल्लिका खातून अफसर गुज़िश्ता 8 माह से विहा मांडवा मंडल दफ्तर में खिदमात अंजाम दे रही है। 5 मई को वो दफ्तर में सरकारी काम अंजाम दे रही थी। इसी दौरान युवराज चावरे साकिन कोली बोड़का तालुका पैटर्न उनके मोबाइल पर राब्ता किया। उसने एक अखबार की खबर का तराशा व्हाट्सएप पर भेजते हुए कहा कि मैं रोज़ाना तुम्हें जहनी अजियत दूंगा और इसी तरह धमकी दी गई। मजीद इसने ये भी कहा कि मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप का ताल्लुका सदर हूँ, मेरे तमाम काम फ़ोन पर होते हैं, तुम बीड ज़िले से होने की वजह से मेरा काम नहीं करती हो, और इसी तरह दबाव डालने का इल्ज़ाम लगाया गया। इसके बाद मुलजिम ने व्हाट्सएप पर फहश पैगामात और वीडियोज़ भेजे और बाद में कुछ पैगामात हज़्फ भी कर दिए, ऐसा भी सामने आया है। 9 मई की सुबह सवेरे उसने मैं गैर शादिशुदा हूँ, मैं तुमसे ज़ाती तौर पर मिलना चाहता हूँ जैसे पैगामात भेजकर खुरबत बढ़ाने की कोशिश की, ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुलजिम ने तहसील दफ्तर आकर गाली गलोच और धक्कम पेल भी की। शिकायत कुनंदा के मुताबिक इसने ये धमकी भी दी कि मुझे तुम्हारा घर मालूम है, मैं तुम्हारी बेटी को गायब करके नसरपुर मामले जैसा अंजाम दूंगा। इस मामले में मुतल्लिका खातून अफसर ने पाचोड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और युवराज चावरे के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले की मजीद तफ्तीश पाचोड़ असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन पंडित कर रहे हैं। किसानों की खुशहाली पर चोरों की बुरी नज़र। पाचोड़ और एतराफ़ में सोलर वायर चोरी का सिलसिला जारी है। तंग आकर किसानों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पाचोड़ और अतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता 3 माह से किसानों के खेतों में नस्ब सोलर पंप की तारों की चोरी का सिलसिला जारी है। इस दौरान सैकड़ों किसानों की सोलर केबल्स अब तक चोरी हो चुकी है। ये चोरी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसके बाद किसानों ने आखिरकार इस सिलसिले को रोकने के लिए पुलिस स्टेशन में याददाश्त पेश की है। पैटर्न तालुके के पाचोड़, मुरमा, लिमगांव, ठहरगांव, रंजनगांव, कोली बोड़खा और इतराफ़ के इलाकों में हुकूमत की जानिब से बड़ी तादाद में सोलर पंप सब्सिडी दी गई है, जिसके सबब बड़ी तादाद में किसानों ने अपने खेतों में सोलर निज़ाम नस्ब किए हैं। किसानों ने ये निज़ाम नस्ब करने के बाद सोलर तवानाई के ज़रिए दिन के वक्त बिजली की मुनासिब फराहमी हासिल करना शुरू की
और उनकी बरखी पंप दिन में चलने लगे। ताहम किसानों की इस खुशहाली पर चोरों की बुरी नज़र पड़ गई और किसानों की सहूलत के लिए नस्ब किए गए इन सोलर निज़ामों की चोरी बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। इस वजह से किसान शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। कई मरतबा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने के बावजूद अब तक इन चोरों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। किसानों ने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इन चोरों पर काबू पाया जाए और चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर संजय भुमरे, सुरेश नरोड़े, विष्णु बोर्डे, संपत नरोड़े, भागवत हिंगड़े समेत बड़ी तादाद में किसान मौजूद थे। मामूली तकरार ने ले ली एक नौजवान की जान। बीड़ बाईपास पर मुबीना कोयते से हमले के बाद शहर में बढ़ते जराइम पर शहरियान तशवीश में मुब्तला। औरंगाबाद शहर में एक मामूली तनाज़ा कत्ल में जैसे संगीन वाक़े में तब्दील होने का चौंका देने वाला वाक़या मामला सामने आया है। 12 मई को सुबह तकरीबन 2:30 बजे बीड़ बाईपास पर शिवदत्त पेट्रोल पंप के करीब अपोलो टायर की दुकान के सामने 3 शरपसंदों ने एक नौजवान पर कोयते और चाकू से जानलेवा हमला किया। इस हमले में शदीद जख्मी होने वाले उमेश कन्हैया लाल चौहान रिहाइश गुरुदत्त नगर गारखेड़ा जेरे इलाज थे और एक निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी था। ताहम 2 दिन तक जिंदगी और मौत के कश्मकश के बाद वो दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक उमेश चौहान अपने दोस्तों के साथ झालटापाटा के करीब वाक़े त्रिमूर्ति होटल में खाना खाने गए थे। उसी दौरान उनकी मुलजिमान के साथ मामूली तकरार हुई। बादअज़ा मुलजिमान ने उनका पीछा किया और बीड़ बाईपास पर उनकी गाड़ी को रोक लिया। जब उमेश ने गाड़ी को कट मारने की वजह पूछी तो तनाज़ा दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बाद मुलजिमान ने गाली गलोच और धमकम पेल करते हुए बराह रास्त कोयते से हमला कर दिया। हमले के बाद मुलजिमान ने धमकी दी कि बाईपास पर दोबारा नजर न आना और मौके से फरार हो गए। इस मामले में चिकलठाना पुलिस ने दर्शन अन्ना साहब निहारकर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर 2 मुलजिमान की तलाश जारी है। इस वाक़े के बाद शहर में बढ़ते जराइम पर एक बार फिर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अपने घर का ख्वाब अब होगा पूरा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खुसूसी मेला मुनक़िद। मुस्तहीक़ीन को कर्ज और मंसूबे से मुतालिक रहनुमाई दी गई। 1 साल में घरों की चाबियां देने का वादा। बड़े गांव गचरा डिपो की आग ने शहरियों का किया जीना मुश्किल। जहरीले धुएं से कई इलाकों में खौफ व हिरास। शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ खोल दिया मुहाज। डिपो के गेट पर ताला लगाकर किया शदीद एहतजाज। बेगमपुरा के तारीखी गलियों में वुरसे की गूंज। हेरिटेज वॉक में 250 से ज़ायद शहरी शरीक। आसार कदीमा और तारीखी मकामात बने तवज्जे का मरकज। शुरका ने सकाफती वरसा महफूज रखने का किया अहद। और गैर मजाज तामीरात पर हंगामा। कॉरपोरेटर ने खुद ही तामीरात मुनज़्ज़म कर दी। G+2 तामीरात और तजावीज़ात के इल्ज़ामात ने पकड़ा जोर। अब म्यूनसिपल कार्रवाई पर सबकी नजरें मरकूज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।